जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि माता काली की पूजा करते समय शरीर में यह हलचल क्यों पैदा होती है या यह बदलाव क्यों होता है जब हम माता काली की पूजा आराधना करते हैं। तो देखिए, माँ काली की पूजा करते करते शरीर में हलचल पैदा होने लगती है। कभी सिर भारी हो जाता है, कभी रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है या कंपन होने लगता है, कभी हथेली में गर्माहट महसूस होती है और कभी लगता है जैसे कोई शक्ति अंदर जाग रही है, समा रही है कोई अंदर हमारे शक्ति। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो रुकिए और वहाँ पे सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि आपकी पूजा ने असर दिखाना शुरू कर दिया है और अब माता काली की शक्ति आपके शरीर को छूने लगी है। जो सच्चे मन से माता काली का पूजा मंत्र जाप कर रहे हैं या करते हैं, तो सच्चे मन से माता काली की आराधना कर रहे हैं और अब उनके शरीर में कुछ परिवर्तन, उन्हें कुछ अनुभव हो रहे हैं। देखिए, जब कोई भक्त सच्ची श्रद्धा और सच्ची समर्पण से माँ काली की पूजा शुरू करता है तो शुरुआत में तो सब सामान्य लगता है, उसे कोई फ़र्क महसूस नहीं होता है। किंतु जैसे जैसे उसकी भक्ति गहरी होती जाती है, उसकी साधना नियमित होती जाती है, उसके पूजा पाठ नियमित होते जाते हैं और जब जाप की ऊर्जा शरीर के भीतर फैलने लगती है तो एक समय ऐसा आता है जब शरीर कुछ बोलने लगता है। अब उसमें अंदर कुछ परिवर्तन खुद को महसूस होने लगते हैं। माता काली की पूजा से जो हलचल शरीर में होती है वह कोई डरावनी नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो उस चीज़ से डर जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कोई नेगेटिव एनर्जी हमें छू रही है या कोई नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता, इन सारी चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि माता काली की शक्ति का प्रवेश है। यह संकेत है कि माता काली ने आपको चुना है, आपको तैयार कर रही हैं किसी विशेष कार्य के लिए। ठीक है, कभी आपके सिर में कंपन और भारीपन होता है, तो जब आप माँ काली का ध्यान करते हैं तो सबसे पहले माथे पर ही असर दिखना शुरू होता है। माथे के बीच में यानी त्रिनेत्र की जगह पर एक गर्माहट, एक कंपन या हल्का भारीपन आपको महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई शक्ति वहाँ पर बैठी है और जागरण का संकेत दे रही है। इसका मतलब है कि आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है, वो खुल रहा है। माता काली उस द्वार को खोल रही हैं जिसके बाद संसार को केवल आँखों से नहीं बल्कि दिव्य दृष्टि से भी आप देखना शुरू कर देंगे। दूसरा संकेत जो होता है, दूसरी हलचल जो पैदा होती है वो होती है हमारी रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का प्रभाव कई बार साधक यह महसूस करते हैं कि रीढ़ की हड्डी में कोई ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है, जैसे किसी ने पीठ के निचले भाग में कोई गर्म तेल डाल दिया हो या कोई गर्म पानी सा डाल दिया और जो धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रही है। या कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई सांप हमारे रीढ़ नीचे से कमर के हिस्से से हमारी गर्दन तक ऊपर चढ़ रहा है। यह कुंडलिनी जागरण का संकेत होता है कि माता काली की एनर्जी जो है वो अब आपके मूलाधार चक्र से ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, ऊपर उठने का प्रयास कर रही है और आपके कुंडलिनी चक्र को सक्रिय कर रही है, जागरण कर रही है। तीसरा संकेत होता है माता काली जब आपके हृदय को छूती है तो अचानक भावनाएं उमड़ने लगती हैं। कभी बिना किसी कारण के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, कभी दिल बहुत हल्का महसूस होता है तो कभी बहुत भारी आपको महसूस होगा आपका हृदय। यह हृदय चक्र का खुलना है। माता काली की कृपा जब उतरती है तो सबसे पहले वह हृदय को शुद्ध करती है ताकि आपके हृदय में कोई लोभ, लालच, मोह, माया ऐसा कुछ भी ना रह जाए।
जाए, आपके पुराने कर्मों को वो शुद्ध करती हैं, आपको अपने लायक बनाती हैं, तो ही आपको ये संकेत महसूस होता है। अगला चीज़ जो होता है वो होता है कि आपकी नींद में जो है वो बदलाव होने लगता है। ठीक है, आपकी नींद में बदलाव आने लगता है, आपको रात को नींद बहुत कम आएगी। कभी कभी ध्यान करते समय आपके हाथ कांपने लगते हैं, पैर अपने आप हिलने लगते हैं, शरीर अपने आप झूमने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही है। आपका उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपके कंट्रोल से बाहर होती है। तो ये बदलाव भी आपको उस समय महसूस होगा। मंत्र जाप करते समय कभी कभी अचानक शरीर गर्म होने लगता है, हाथ पाँव पसीने से भीग जाते हैं, सर्दी हो चाहे गर्मी, आपको यह अनुभव होगा। सर्दी में भी अक्सर देखा गया है कि सर्दी बहुत होती है, लेकिन उस व्यक्ति को मंत्र जाप करते समय गर्मी लगती है। चेहरे पर लाली आ जाती है उसकी, जैसे उसका चेहरा एकदम लाल हो गया, जैसे गर्मियों में अगर हम धूप में निकले तो हमारी स्किन रेड हो जाती है, इसी तरीके से चेहरा लाल हो जाता है। तो यह संकेत है कि आपके शरीर का अग्नि तत्व जागृत हो रहा है और जो शुद्धि और शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, आपको स्वप्न में एक अदृश्य परछाई दिखाई देगी, एक शक्ति का अनुभव होगा, स्वप्न के माध्यम से आपको माँ के दर्शन होंगे। तो ये सारे बदलाव जो है वो आपके शरीर में होने शुरू हो जाते हैं जब माता काली की जो एनर्जी है वो आपके शरीर को छूती है, जागृत करती है, जागृत होती है। तो ये सारी बॉडी में जो हलचल है वो पैदा होती है। आँखों से बेवजह आंसू बहेंगे आपके, ठीक है, बहुत ज़्यादा कभी कभी निकलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ आपको उबासियाँ आने लगेंगी। स्वप्न में कोई ऐसी कन्या, अद्भुत कन्या दिखेगी जिसका रूप एकदम तेजवान है, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। या स्वप्न में कोई ऐसी शक्ति है जो आपका मार्गदर्शन कर रही है, आपको डायरेक्शन दिखा रही है कि इस तरीके से पूजा पाठ करो, ये भोग दो, वो प्रसाद दो, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है। कभी कभी कोई एक दिव्य सौंदर्य स्वरूप वाली महिला, स्त्री, वो आपको डांट भी रही होती है आपकी गलतियों पे कि तूने आज ये गलती क्यों करी पूजा करते समय, या तूने ये भोग मुझको क्यों दिया। ठीक है, तो माँ जो है वो कहीं ना कहीं हमारा मार्गदर्शन करती है कि किस तरीके से हमें अपने भक्ति मार्ग में, भक्ति की लाइन में आगे बढ़ना है। तो ये सारे संकेत आपको अवश्य मिलेंगे जब माता काली की जो पूजा है, जब वो स्वीकृत माँ करने लगती हैं तो आपके शरीर में पूजा करते समय ये हलचल अवश्य पैदा होने लगती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऑल पर सेट कर लें। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव अवश्य लिखें और भी अधिक लोगों के पास शेयर करें जिनको, जो माँ काली की पूजा कर रहे हैं या जिसने कभी भी आपसे कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो उस व्यक्ति तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि वो जान सके कि हाँ, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।